दिल्ली के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन करा जंतर मंतर मैदान के अंदर। अब पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन क्यों करा, पहले कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी, ये समझते हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज है, न्यायाधीश, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार लोग होते हैं ना, वो कॉकरोच समान होते हैं, पैरासाइट मतलब परजीवी जैसे होते हैं कि एक बार चिपक गए तो वो उसी को खून चूसते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं और सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं। उसी के विरुद्ध में अमेरिका में बैठा एक लड़के ने कॉकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में बना दी, लेकिन पूरे देश के अंदर इतना गुस्सा था कि लोग परेशान थे सरकार से, सरकार की नीतियों से। उसने जो पेज बनाया, उस पेज पे जो 20 से 25 दिन हुए होंगे, 22 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने उसके पेज को फॉलो करा है। थोड़ा समझने की ज़रूरत है हम सबको। और अभी जो जंतर मंतर के अंदर जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, जो इकट्ठे हुए हैं, उसकी मांग कुछ ऐसा नहीं है कि सरकार पलट दे, कोई और दूसरी पार्टी आ जाए। नहीं भाई, उसकी मांग है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रधान जी, ठीक है, वो इस्तीफा दे। इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है, फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, मर गए। अब बहुत सारे गांव के लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नीट NEET क्या होता है। जैसे आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के पास दवाई दिखाने जाते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे सीधी और साफ भाषा में समझाता हूँ, डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जो टेस्ट देना पड़ता है वो होता है नीट, और उसको पास करने के बाद में आपको डॉक्टर बनने की कॉलेज में एडमिशन मिलता है। समझ गए? उस जो एग्ज़ाम देने के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का पेपर लीक हो गया, और जो हमारे मौजूदा शिक्षा मंत्री जी है वो उसकी नैतिक जवाबदारी नहीं ले रहे, ठीक है। इसीलिए और देश के सिर्फ एक CJP कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में 22 मिलियन लोग खड़े हो गए। दिल्ली के अंदर जो धरना हो रहा है, मिनिमम 10 लाख लड़के, अब जो जैसे मुख्य न्यायाधीश जो है उनको तो लग रहा होगा कि कॉकरोच सारे, वो इकट्ठा हो गए। एक मिनट, हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कॉल आया था। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी पे 22 मिलियन लोगों ने जो सपोर्ट करा है, उनको सरकार की जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। वो उनको सरकार में नहीं आना, लेकिन यदि ये मौजूदा सरकार नहीं मानी तो वो सरकार में भी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे उनको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको नेपाल से कनेक्ट करवाते हैं। नहीं भाई, नेपाल अलग देश है, भारत एक अलग देश है। यहाँ के यूथ परेशान हो चुके हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, CBSE का पेपर एक्सचेंज हो जाता है, बहुत सारे पेपर आप आए दिन आखिरी 10-12 साल के अंदर ये देखना कि कितने पेपर लीक हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। और उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से पेपर लीक हुआ। नहीं भाई। और हमारे जो मौजूदा सरकार के जो मंत्री है, उसमें एक मंत्री ने बहुत टाइम पहले भाषण दिया था। भाषण में ये कहा था कि ये NDA सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि इसमें नैतिक जिम्मेदारी नहीं है भाई। सबको राज करना है, सबको पैसा कमाना है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। देश की बर्बादी हो रही है, बर्बाद होने दो। और जो जंतर मंतर पे जो धरना हो रहा है, वहाँ पे एक रिद्धिमा करके है, जो पाक 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 करके जा रही है। वो आती है कि हम हीट छिड़कना है। देश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो ये कह सकता है कि देश के यूथ कॉकरोच है, और ये जो आई है अनपढ़ गंवार, वो कहती है कि हम हीट छिड़कना है। भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे, वो लोग देश विरोधी नहीं है, उनको देश को सुधारना है। आगे आने वाले बच्चों का फ्यूचर के बारे में वो लोग बता रहे हैं, और ये आई है हीट छिड़कने। भाई खुद पहले पढ़ लिख ले, पहले पता चले कि कौन सी बातें करनी है तुमको। ऐसे कि थोड़ा गुस्से में लोगों को धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम लड़ाते जाएंगे और अपनी पब्लिसिटी, अपने आप को आगे करते जाएंगे। नहीं, ये गलत है। मैं मुस्लिम के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना हिंदू के खिलाफ हूँ। संविधान बहुत खतरनाक और बहुत ही अच्छा, एक बार पढ़ने की कोशिश करना। जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है वही लोग ऐसी बेकार वाली बातें करते जाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान है तो आप लोग और हम लोग बात कर पा रहे, ठीक है, वरना तो अलग बातें होती। लेकिन CJP कॉकरोच जनता पार्टी जिसने भी बनाई, अभिजीत जिसने बनाई है, भाई तुमको सलाम है।
तुमने एक मंच पे ला के, तूने तो मजाक मजाक में बना दिया, लेकिन देश के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ने उसको सीरियस लिया। और समझना चाहिए मौजूदा सरकार को कि भाई नैतिक नैतिक जिम्मेदारी ले लो। जापान की सरकार से सीखना चाहिए। एक छोटा सा देश है, उसका एक प्रधानमंत्री, वहाँ के मंत्री, किसी से गलती हुई, उन्होंने पूरी संसद में लाइव टीवी पे माफ़ी मांगा था, सब ने इस्तीफा दिया था। बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि देश का प्रधानमंत्री भी माफ़ी मांगता है यदि उनसे गलती हुई है तो। ये देश सेवा होती है। यदि देश की सेवा करनी है, सब बोलते हैं ना, जैसे हमारे देश के बड़ा प्रधान जी कहते हैं कि भाई मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक का मतलब होता है कि उससे अपनी नहीं, उसको देश की चिंता है। यदि देश की चिंता है तो नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्यों हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते? क्यों भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण नहीं देते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्यों मीडिया इतनी सारी बिक चुकी है ना? अभी हमारे देश के अंदर स्वतंत्र मीडिया कितनी है? आज तक, एनडीटीवी, बहुत सारी मीडिया तो हमारे जो उद्योगपति लोग हो उनकी है, उनके इशारों पे चलती है, उनके इशारों पे लोग बात करते हैं। ठीक है, अंजना ओम कश्यप जैसे कहने लग गई कि 2 करोड़ का बिकाऊ यूट्यूबर टीचर। समझ नहीं आता मुझे। अभी खान सर के खिलाफ बहुत खतरनाक ज़्यादा चालें चल रही है, तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। बहुत टाइम पहले सोनम वांगचुक को जेल में बंद कर दिया था, शायद सबको पता होगा सोनम वांगचुक कौन है। लद्दाख का जिस पे 3 इडियट की मूवी बनी है ना, वही बंदा है ना सोनम वांगचुक। वहाँ पे वो गरीबों के लिए स्कूल चला रहा है। उसने अपने आप खुद के पैसों से, खुद के दम पे इतने सारी चीज़ें आगे लेकर आया, बहुत सारे अवार्ड जीता है वो बंदा। और उसको बताया गया कि देश की सुरक्षा से मतलब देश की सुरक्षा पे खतरा है, इसके लिए उस बंदे को जेल में डाल दिया। जोधपुर की जेल के अंदर बंदा 5 से 6 महीने जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करी, शांति से वो अंदर जेल में रहा। आज वो बाहर घूम रहा है और वही बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा समझने की बात है, ये जो अनपढ़, जो बेरोजगार, मतलब सॉरी अनपढ़, और जिसको पता नहीं चलता और सिर्फ उसको धर्म के नाम पे लड़ाने में जो लगे हैं, उनके ये सारे चेले अंधभक्त, उनको पता नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है और क्यों वो सपोर्ट कर रहा है। समझने वाली बात है। आज नहीं तो कल अभिजीत, बहुत ठीक है, केजरीवाल जैसे हुआ था, अन्ना हजारे का फ़ायदा लेके बहुत सारे लोग आगे आ गए, हो सकता है अभिजीत आ जाएगा, लेकिन यूथ का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज नहीं तो कल इस देश का बेड़ा गर्क होके रहेगा यदि सही समय पे आंखें नहीं खुली। क्योंकि आज एजुकेशन सिस्टम इतना खतरनाक और कितना बेकार हो चुका है ना, आप सोच नहीं सकते। आपका बच्चे को आपको स्कूल में पढ़ाना है ना, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचरों को काम ही ऐसा दिया जा रहा है, उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया जा रहा, उनको जनगणना दिया जा रहा है, उनको और कुछ सर्वे किया जा रहा है। गांव के कुत्ते काटेंगे तो उनको भी उनको मतलब काउंट करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें दी जा रही है, सिवाय पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ना ही और कुछ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में सिर्फ पढ़ाने का काम हो रहा है। तो आप अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते होंगे, सिवाय गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन जितने विकसित देश हैं उस देशों के अंदर ज़्यादातर 90% स्कूलें गवर्नमेंट होती है और वहाँ एजुकेशन फ्री होता है। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे एजुकेशन फ्री होता है, वहाँ पे ऐसा ही है। जापान देख लो, मतलब आप अमेरिका देख लो, जो जो विकसित देश है जिसको भारत को कंपेयर करना चाहिए। लेकिन भारत का कंपेयर किससे हो रहा है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना, हमारे जो पड़ोसी देश। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश जो तालिबान उस पर राज कर रहा है, उसके रुपये की वैल्यू भारत से ज़्यादा है। गूगल कर लेना क्यों ज़्यादा है। भारत का 1 रुपया वहाँ पे 1 रुपया 60 पैसा होता है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का 1 रुपया भारत पे 1 रुपया 60 पैसा होता है। ठीक है, उल्टा बोल देता पहले, लेकिन समझना होगा अफगानिस्तान भारत से ज़्यादा अमीर हो रहा है। ठीक है, हमारे 1 रुपये मतलब $1 की कीमत हमारे 100 रुपये होती है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी नेता ऐसा कहते हैं कि हम अमेरिका से ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका $1 खर्च करता है, हम 100 रुपये खर्च करते हैं, तो हम उनसे ज़्यादा अमीर हुए। भाई ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझदारी की बात यही है कि सोच समझ के, क्योंकि यदि आप अपने वोट को, ये जो अभी आप जो जब जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ना, वो बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने वोट को पैसों पे तोल दिया और सिर्फ धर्म के नाम पे और बिना सोचे समझे, आगे भविष्य के बिना सोचे, ऐसे लोगों को नेता बना दिया। और वो लोग वहाँ रह रह के आपका शोषण करे जा रहे हो और आप अभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी आज़ादी के नाम पर हम रो रहे हैं। आज नहीं तो कल ये बोलने की आज़ादी ना, ये भी बदली जाएगी यदि संविधान बदल गया तो।
थोड़ा सुधर जाओ, समझो। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज़, मैं नहीं कहता कि आप उसका सपोर्ट करो या उसका विरोध करो, लेकिन सच्चाई समझो। यूथ, मतलब जो यूथ है, जो युवा है, यू क्यों परेशान है। 22 मिलियन एक छोटा नंबर नहीं है। उनका जो क्वेश्चन है, उनकी जो मांग है वो समझो। पेपर लीक हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप जिसके वहाँ पे सरकार, जो गरीब लोग हैं ना, गांव के लोग, आज भी उनके आसपास की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते हैं वो लोग और वहीं इलाज करवाते हैं। वहाँ बैठा हुआ अधिकारी, वहाँ बैठा हुआ डॉक्टर, यदि ऐसे पेपर लीक जो पैसा दे दे के खरीद के वो डॉक्टर बनेगा, वो आपका इलाज नहीं करेगा, वो आपका शोषण करेगा और आप कुछ नहीं कह पाएंगे। तो कृपा करके अपनी आंखें खोलिए। यदि इस वीडियो में मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके साथ के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, लेकिन हम नहीं बिकने वाले। हो सके तो सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट बिना कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।